हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। काफ़ी टाइम बाद हम लोग क्लास कर रहे हैं और आज का है लेक्चर नंबर 7। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, मतलब रिवीजन जैसा भी हो जाएगा 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड नहीं 1 मिनट के लिए। तो आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर आज के ज़माने में, आज के डेट में इतना बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है, उसके बिना हम लोग कोई चीज़ इमेजिन ही नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज का जो स्टूडेंट है वो ईमेल के बिना, वो व्हाट्सएप के बिना, वो इंस्टाग्राम के बिना, वो जैसे और क्या सर्विसेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट आउट जो करते हो आप लोग प्रिंटर से, और उसके अलावा गाना सुनते हो, प्लेइंग सॉन्ग्स, ये सारा काम आप अपने स्मार्टफोन में, अपने कंप्यूटर्स में, अपने लैपटॉप्स में करते हो। ये सभी के बिना ना हम लोग आज के दिन एक जीवन इमेजिन ही नहीं कर सकते। फ़ोटो क्लिक करना है, तुरंत फ़ोन उठाए, फ़ोटो क्लिक कर लिया। सो बेसिकली बताया ये जा रहा है कि कंप्यूटर्स आज के डेट में बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में, करेंट लाइफ में। 25-30 साल पहले ये सब चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हमें पता नहीं था कि क्या होता है व्हाट्सएप, क्या होता है इंस्टाग्राम। ओके, और ये कंप्यूटर जो होता है इतना एक वंडरफुल कॉम्बिनेशन है दो चीज़ का। क्या वो दो चीज़ है? आई होप अभी तक आप गेस कर लिए होंगे। फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर एंड द सेकेंड वन इज़ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ें होते हैं। अब हार्डवेयर में क्या चीज़ें आता है, जो फिजिकल बॉडीज है, जिसको आप टच कर सकते हो, जिससे आप फील ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कीबोर्ड आ जाएगा आपका एक हार्डवेयर कंपोनेंट, कीबोर्ड। ओके, कीबोर्ड के साथ साथ माउस भी आप यूज़ करते हो, सो माउस इज़ ऑल्सो ए फिजिकल कंपोनेंट। उसके बाद सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर, ये सारे क्या हैं? फिजिकल बॉडीज हैं जिसको आप टच कर सकते हो, और ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर में विजिबल होते हैं, हमें विजिबल पार्ट्स हैं। बट इन द अदर हैंड जो सॉफ्टवेयर्स है, सॉफ्टवेयर्स बेसिकली ऐसे कोडिंग किया गया सिस्टम है जिसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। इंस्ट्रक्शंस मतलब आप जानते हो कि कोई स्टेप्स हमें उसको बता रहे हैं। सो ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। ये प्रोग्राम ऑलरेडी लोड हुआ है उसके अंदर। तो सॉफ्टवेयर्स में क्या क्या चीज़ आ जाएगा, उसके अंदर जो भी है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है ना। उसके अलावा जो भी आप काम करते हो, वर्ड प्रोसेसर्स, एप्लीकेशंस, वो सारा चीज़, जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सारे सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएंगे। हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर डाउनलोड बोलते हैं ना, तो ये सारा चीज़ सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा। सो दीज आर बेसिकली द टू कंपोनेंट्स, एक है हार्डवेयर एंड दूसरा है सॉफ्टवेयर। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं समझने के लिए अबाउट द कंप्यूटर कंपोनेंट्स। अब कंप्यूटर कंपोनेंट्स में बेसिकली कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, लोग जो मेजॉरिटी क्या कंपोनेंट्स है, बेसिकली देयर आर 5 मेजर कंपोनेंट्स। वो 5 मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला है इनपुट यूनिट। फर्स्ट वन इज इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में क्या होता है, हम लोग इनपुट देते हैं सिस्टम को। ये वो डिवाइसेस होते हैं जिसके ज़रिए से इनपुट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, हम कीबोर्ड में इनपुट देते हैं, सो कीबोर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ इनपुट यूनिट। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कीबोर्ड। साथ में आप इनपुट किस में देते हो, कोई ऐसा चीज़ जहाँ पे कुछ आप करते हो तो इंस्ट्रक्शंस पहुँचता है कंप्यूटर के पास। जैसे आपको पता होगा जॉयस्टिक, जॉयस्टिक में हम कंट्रोल करते हैं गेम। जॉयस्टिक में हम इनपुट देते हैं कि लेफ़्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, आगे जाओ, पीछे जाओ, सो दैट इज़ अनदर इनपुट डिवाइस, तो जॉयस्टिक। तो ऐसे बहुत सारे इनपुट यूनिट में जो भी डिवाइसेस आ जाएंगे वो इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगे। ओके, 5 कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज़ आउटपुट यूनिट। यह आउटपुट यूनिट में क्या होता है, जब आपने इनपुट दिया, कुछ प्रोसेसिंग हुआ और हमें आउटपुट देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, मॉनिटर जो स्क्रीन होता है ना, वो स्क्रीन पे हमें आउटपुट देखने को मिलता है। जब हम गाना प्ले करते हैं तो स्पीकर में हमें गाना को सुनने को मिलता है। साथ में हम कुछ प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर में हमें आउटपुट देखने को मिलता है, प्रिंट हो के आता है ना। सो दीज आर बेसिकली द आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें से मतलब आउटपुट यूनिट फॉर्म होता है। मैंने कुछ ऐसे नोट्स बना रखा है, बुक्स को फॉलो कर रहा हूँ, वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें। उसके अलावा 2 चीज़ ख़त्म हो गया। थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, कोई भी एक को हटा दोगे तो फिर आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। पर थर्ड वन इज़ CPU। आई गेस आपको CPU का फुल फॉर्म पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, दिमाग एक्चुअली किसके पास है, सीपीयू के पास है। वो सारा डेटा को लेता है, प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट देता है, किसका क्या काम है वो डिवाइड करता है, वो सब चीज़ करता है। अब सीपीयू के अंदर भी ना इसके दो पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट्स को आपको जान लेना पड़ेगा। पहला पार्ट है ALU, आलू नहीं है, ALU है। ALU का फुल फॉर्म मैं लिख लेता हूँ, इट इज़ एरिथमेटिक एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, जैसे सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऐसे काम करना हो, कोई लॉजिकल काम लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, बिगर, स्मॉलर ऐसे कंपेयर करना, तो वो लॉजिकल काम सारे कर लेता है ALU। दूसरा होता है CU इज़ नोन एज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो कंट्रोल करता है कि किसका काम किसको जाना चाहिए, कहाँ से, सुपरवाइज करता है। बेसिकली सारे जो प्रोसेसेस होते हैं ना उसको सुपरवाइज करते हैं। जो मैनेजर होता है ऑफिस में, वो क्या करता है कि इसका काम ये है, उसका काम वो है, यहाँ से उसके पास इस टाइम में आ जाना चाहिए, इतने बजे मीटिंग होगा, ये जो डिसाइड होता है, इट इज़ द काम ऑफ CU, कंट्रोल यूनिट का काम है। तो 3 कंपोनेंट्स हम लोग बात कर लिए और बचे 2 कंपोनेंट्स। चौथा कंपोनेंट है आपका प्राइमरी मेमोरी, इट इज़ द प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, लाइक कंप्यूटर के पास 2 मेमोरी होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में जितने भी आपके डेटा है, फॉर एग्जांपल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमेशा लोड होता है प्राइमरी मेमोरी में जाके। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है रैम। तो रैम क्या होता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, फिर वो बूट होता है सिस्टम, तब जाके आपको दिखता है कि हाँ अभी हम कुछ आइकन्स देख पा रहे हैं, हम कुछ काम कर पा रहे हैं। वो सारे प्राइमरी मेमोरी में होते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर को आप लोड करते हो, प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है। सो बेसिकली इट इज़ द इंटरनल वॉलेटाइल मेमोरी वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जब प्रोसेस हो रहा होता है वो सारे जाके प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होते हैं, और जनरली प्राइमरी मेमोरी का स्टोरेज साइज कम होता है, सेकेंडरी मेमोरी का स्टोरेज साइज ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। हम डेडिकेशन पूरा पढ़ेंगे, अगले 1-2 लेक्चर्स में ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी वर्सेस सेकेंडरी मेमोरी। तो चौथा कंपोनेंट कंप्लीट हो गया, बचा हमारा आखिरी कंपोनेंट, इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। अब नोट्स मेरे साथ बनाते जाओ है ना साथ साथ। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, तो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में क्या होता है, लाइक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। ये डिवाइसेस में क्या होता है, यू स्टोर द डेटा फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रन। फॉर एग्जांपल आप कोई हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हो, जैसे मेरे पास ये एक हार्ड डिस्क है, लाइक यू कैन सी दिस इज़ ए Seagate वाला हार्ड डिस्क, इसके अंदर है हार्ड डिस्क। उसके अलावा मेरे पास एक SSD भी है, इस तरफ मैं अगर आपको दिखाऊँ, सो दिस इज़ बेसिकली आप देख पा रहे हो ये कनेक्टेड है, इसीलिए मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। सो ये है एक्सटर्नल SSD, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। ये डिवाइसेस का काम क्या होता है, इसमें आप लॉन्ग रन के लिए डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। समझ आ गया बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये कंपोनेंट्स को समझाने के लिए एक प्यारा सा ड्राइंग बनाता हूँ मैं, डायग्राम बनाता हूँ ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक डिब्बा, दिस इज़ बेसिकली द इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, जो भी इनपुट डिवाइसेस रहेंगे कनेक्टेड। बीच में हमारा एक बहुत बड़ा सा एक बॉक्स बनाएंगे, ओके, और फिर इधर एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे। तो ये बाहर आ जाएगा आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस जो भी रहेंगे डिवाइसेस, ये सारे आउटपुट आ जाएंगे। तो इनपुट से हम इनपुट को थोड़ा नीचे ले आते हैं, और इनपुट में हम ऐसे इनपुट दिए और वो प्रोसेस होके आउटपुट जाएगा। तो बीच में कुछ काम होता है कंप्यूटर में, वो बीच वाला काम क्या होता है, तो बीच में भी आपके एक और बॉक्स बनाते हैं हम। सो इन दिस बॉक्स बेसिकली देर आर 2 मोर पार्टीशंस, एक ये पार्टीशन, एक ये पार्टीशन, एंड वो जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम बोलेंगे CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर 2 चीज़ होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक होता है ALU मतलब एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट CU। तो ये 2 चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, तो हम लोग नाम इसको लिख लेंगे, एक है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट,
ALU, है ना। एंड यहाँ पे जो रहेगा बीच में इन दिस पोर्शन दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन ऐसे जा रहा होगा, ये इन्फॉर्मेशन आ रहा होगा। जैसे जैसे प्रोसेस आप करते जाओगे, लाइक यहाँ से इन्फॉर्मेशन पास होगा, ये लोग प्रोसेस करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे, CPU काम करता है ना, तो कंट्रोल करेगा, वो काम डिसाइड करेगा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन वैसे काम करेगा, फिर वापस भेज देगा इसके पास। ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद जाएंगे आउटपुट डिवाइस के पास, तो इसको हम बोलते हैं IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। बट आप लोग पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे तो 5 कंपोनेंट्स थे टोटल, आपने तो 4 ही बताया, इनपुट, आउटपुट, CPU बता दिया आपने और प्राइमरी बता दिया, तो यहाँ पे भी वही दिखा, इनपुट, आउटपुट और ये प्राइमरी मेमोरी और CPU हो गया। बट सर ये सेकेंडरी मेमोरी का जगह कहाँ पे है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो सेकेंडरी मेमोरी आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होगा, यहाँ से भी डेटा ऐसे आ रहा होगा, ऐसे डेटा जा रहा होगा। व्हाट डज इट मीन? कोई काम आपने ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया, सिंपल एग्जांपल एक वीडियो एडिटिंग का, आपने इनपुट डिवाइसेस से वीडियो को डाला, सपोज कैमरा से, मोबाइल से वीडियो आपने रिकॉर्ड किया, उसको फाइल ट्रांसफ़र करके आप कंप्यूटर में डाले, उसको एडिटिंग किए। एडिटिंग करने से कौन सा काम होगा, लाइक ये प्रोसेसिंग वगैरह होगा, प्राइमरी मेमोरी में आपका सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, लाइक डाविंसी रिजॉल्व हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, फाइनल कट प्रो हो गया, उसमें आपने एडिट किया। उसके बाद जब एक्सपोर्ट करोगे ना, वो जाके स्टोर होगा एक्सटर्नल स्टोरेज में। आपका SD कार्ड रहता है, या फिर आपका हार्ड डिस्क रहता है, या फिर आपका लैपटॉप का D ड्राइव और E ड्राइव रहता है, जो बाकी ड्राइव्स रहते हैं, C ड्राइव रहता है, वहाँ पे जाके स्टोर होगा, तो वो एक्सटर्नल स्टोरेज हो गया। तो स्टोरेज से आप यहाँ भेज भी सकते हो, वहाँ से ले भी सकते हो, फिर अल्टीमेट आउटपुट आ जाएगा आउटपुट डिवाइसेस में। देखना है आपको स्क्रीन में, तो वो लोड होकर आपको स्क्रीन में दिखा जाएगा। अभी जैसे आपके लैपटॉप में बहुत सारे वीडियोस रहेंगे, मूवीज़ रहेंगे, बट अभी ये तो आप फिलहाल देख नहीं पा रहे हो क्योंकि वो सेकेंडरी स्टोरेज में है। जब वो वीडियो को आप VLC से ओपन करोगे, वो लोड हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी सबसे तो पहले इनके पास इंस्ट्रक्शन जाएगा, क्या करना है, कंट्रोल करेगा वो। एक बार वो डिसाइड हो गया तो प्राइमरी मेमोरी में आके आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। समझ आ गया? दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये एग्जैक्टली मैं पूरा डिटेल में बता दिया कि कैसे ये काम करता है। इसके अलावा पूरा अगर सारा चीज़ बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम छोटे छोटे लेक्चर्स में ही बात करेंगे। बट एक चीज़ बता देता हूँ, जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स आर बेसिकली द फिजिकल स्ट्रक्चर। मतलब आपको अभी मैंने ये 5 चीज़ें बताया, 5 कंपोनेंट्स, ये ओवरऑल फिजिकल स्ट्रक्चर है। आउटपुट डिवाइसेस आपको दिख रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस दिख रहे हैं, स्क्रीन दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, स्टोरेज डिवाइस दिख रहे हैं, सब चीज़ दिख रहे हैं। बट जो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन या फिर उसको आर्किटेक्चर बोलोगे, वो होता है लॉजिकल स्ट्रक्चर। कंप्यूटर के अंदर कैसा कनेक्शन है, क्या है, किसके पास कैसा डेटा जाता है, उसको हम लॉजिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके लिए हमारे पास एक साइकिल है, IPO, आप याद रखना, IPO साइकिल बोलते हैं इसे। IPO साइकिल का अगर कोई फुल फॉर्म पूछे तो आप बता देना, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एक साइकिल होता है जो कि रोटेट करता है। अगर इसको साइकिल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो कहीं पे भी लिखो आप, सपोज यहाँ पे लिखो इनपुट, इनपुट के बाद एरो साइन दे दो, एरो साइन के बाद यहाँ पे लिख लो प्रोसेस और एरो साइन दे के यहाँ पे लिखो आउटपुट। तो हमेशा वो रोटेट होता रहेगा, इनपुट के बाद प्रोसेस के बाद आउटपुट के बाद फिर से इनपुट के बाद फिर प्रोसेस के बाद फिर आउटपुट, ऐसे रोटेट पूरा साइकिल चलता रहेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, IPO साइकिल। दिस थिंग इज क्लियर। एंड मैं आपको लॉजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, अभी मैं आपको बस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। अगले क्लास में हम एक एक कंपोनेंट्स को डिटेल में समझेंगे। तो स्ट्रक्चर अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा है कि बीच में एक आपका ऐसा बस रहेगा। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ बेसिकली ऐसे एरो हो गया, ओके। सो ये जो बीच में है ना, दिस इज़ ए बस। अब ये जो रोड वाला बस नहीं है जो आप चलाते हैं, वो
आप नहीं चलाते हो, आप जो बस में बैठ के जाते हो, नो। बस एक कनेक्शन होता है। आप हमारे ह्यूमन बॉडी के साथ रिलेट करो। हमारे बॉडी में बहुत सारे वेन्स होते हैं, वेन्स पता है ना आपको? तो वेन्स क्या करते हैं, एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी की पार्ट के साथ कनेक्ट करता है। हमारे अंदर ब्लड फ्लो होता है वेन्स के अंदर। तो दिमाग को कनेक्ट करना है दिल के साथ, दिल को कनेक्ट करना है हाथ पैर के साथ, हाथ पैर को कनेक्ट करना है लाइक जितने भी ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन से, सभी को कनेक्ट करता है वेन्स। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी ऐसे तार वार होते हैं। तो ये तार वार क्या होता है ना, वो जोड़ा जाता है, एक दूसरे से जोड़ के कनेक्ट होते हैं, जिसको हम बस बोलते हैं ना। बहुत सारे तरह तरह के होते हैं। तो मैं आपको ओवरऑल ऐसे सिचुएशन समझाने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे और 3 चीज़ मैं जोड़ देता हूँ। यहाँ पे एक डिब्बा बना दूंगा, यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पे एक बॉक्स, और लास्ट यहाँ पे एक बॉक्स, है ना। 3 बॉक्स मैंने बना दिया। अब इसको भी एरो से हम लोग जोड़ देंगे। एरो ऐसे ये बनेगा 2 साइडेड वाला, और इसको भी 2 साइडेड वाला एरो से हम जोड़ देंगे। डायग्राम पे ध्यान मत देना, एरो एरो कुछ भी बन सकता है, मतलब साइज वगैरह, बट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। बॉडी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। ये 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ का नाम क्या होता है? ये पहला है इनपुट यूनिट, ये इनपुट देंगे, जो बस से भी कनेक्ट रहेंगे वो इनपुट देंगे बीच में। फिर वही बस से आएंगे आपके आउटपुट यूनिट, उसी के साथ रहेंगे यहाँ पे स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज में आपको 2 होता है, एक प्राइमरी स्टोरेज और एक सेकेंडरी स्टोरेज, मेमोरी जो बताया मैंने। उसके अलावा स्टोरेज सेकेंडरी होता है, प्राइमरी स्टोरेज वॉलेटाइल होता है, वही रेज हो जाता है। देन ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जो सीपीयू रहेगा, तो सीपीयू मेमोरी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, और एक यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, दिस विल बी कॉल्ड मेमोरी। तो मेमोरी में यहाँ पे भी एरो दे देंगे। डन। नेक्स्ट जो सीपीयू रहेगा, सीपीयू के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एएलयू मैंने बताया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर एक कंट्रोल करने वाला कंट्रोल यूनिट रहेगा, कंट्रोल, और एक रहेगा रजिस्टर्स, लाइक रजिस्टर्स, कैशे मेमोरी, बहुत तरह के होते हैं। ये आपको डिटेल में समझाऊंगा, एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड द सीपीयू। और सीपीयू को भी हम कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे ऐसे। ये रहा एरो। कलर चेंज हो गया, कोई बात नहीं, कलर भी हम ऐसे करके चेंज कर सकते हैं। कलर पे जाएंगे एंड ब्लू क्लिक कर लेंगे, हो गया। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये पूरा स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसे बस होते हैं, लाइक डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं एक पार्ट को दूसरे पार्ट से ऐसे कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे इनपुट यूनिट हो गए जो इनपुट देंगे वही कंप्यूटर में, आउटपुट यूनिट जो आउटपुट लाएंगे, स्टोरेज यूनिट जो स्टोर करेंगे डेटा, मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है रैम, और वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, एंड सीपीयू रहता है, सीपीयू जो कि डिसाइड करेगा क्या काम करना है, कितना करना है, कब करना है, वो सारा मास्टरमाइंड है, दिमाग वो यूज करेगा। सो ये था आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका भी आप नोट लिख लो नीचे ही, दिस इज कॉल्ड बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये दिमाग को अपने माइंड में चिपका लो। आप भी, आपका जो दिमाग है ना, ये सीपीयू है, सीपीयू जैसा दिमाग बोलते हैं। सो कैसे कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेट करना है, कौन सा दिमाग में रखना है, कौन सा डिलीट करना है, सब आपका दिमाग ही डिसाइड करता है। और जो एक एक पार्ट है, लाइक इनपुट यूनिट में क्या क्या चीज़ें आते हैं, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, और वहाँ पे कैसे इंस्ट्रक्शंस काम करते हैं। प्रोग्रामिंग में प्रिंट, हेलो वर्ल्ड, ऐड 2 and 3 वो कैसे काम करेगा। देन आउटपुट में नंबर्स कैसे कन्वर्ट होते हैं, चेंज होते हैं, बाइनरी टू डेसिमल या ह्यूमन रीडेबल, वो कैसे कन्वर्ट होगा। एंड उसके अलावा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा सीपीयू, उसमें 3 चीज़ बताऊँगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, देन रजिस्टर्स। एंड मेमोरी में फिर मेन मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी होता है और सेकेंडरी मेमोरी होता है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेमोरी, बाइट, किलोबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, एक बिट, वो सभी का डिफरेंस भी बता दूंगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है बाइट और बिट में, कैपिटल बी और स्मॉल बी में। फिर लास्ट में हम लोग रोम के बारे में पढ़ेंगे, कैशे मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट। ये ख़त्म करने के बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा ये एक टॉपिक जो कि हम लोग शुरू किए थे इंट्रोडक्शन के बाद, कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पार्ट। तो 2-3 दिन लगेंगे अभी इसको कंप्लीट करने में। आई होप आज का ये लेक्चर अच्छा लगा। 19-20 मिनट का वीडियो में आपको मैंने समझा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे वीडियोस हम लोग कंटिन्यू डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।